गुड आफ्टरनून बेटा। आप सब थक गए? नहीं, ठीक। 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और। देखिए बेटा, आज का टॉपिक है यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ ए एंड एन। किताब पढ़ाते समय मैंने और भी आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है। ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है। फिर दोनों में अंतर क्या है, उसी अंतर के लिए ये क्लास है। ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आप सबने पहले ही पढ़ा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल होते हैं। इनके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट। तो किसी भी नाउन के पहले, नाउन की जब स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होगी या कॉन्सोनेंट साउंड से होगी तो वहां पर ए आएगा। वहां पर क्या आएगा? ए। जैसे अ बॉल, अ बॉल, बॉल आया ना, बॉल बी से है ना, तो ए आ जाएगा। ऐसे ही पेन, पेन के पहले क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि वहां वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है। एन जो होता है वो ए का विपरीत होता है। एन हर उस नाउन के पहले आता है जिसका स्टार्टिंग साउंड वॉवेल होता है। जैसे एप्पल, एन एप्पल। एप्पल में देखिए ए से है ना, स्पेलिंग भी, आवाज भी आ। एन एप्पल, एन एप्पल, आवाज भी वॉवेल है। अब इन्हीं को कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। हमको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ए और एन का निर्धारण होता है नाउन के साउंड से। पहला अक्षर मददगार है, लेकिन केवल पहले अक्षर के आधार पर ए या एन नहीं लगता है। ए या एन लगता है पहले अक्षर की साउंड से। जब हम शब्द को बोल रहे हैं उसका साउंड, उसकी आवाज किससे स्टार्ट होती है, अभी आप उदाहरण में देख लेंगे। जैसे टीचर, टीचर की पहली आवाज क्या है? टी। हिंदी वाला टी बोल रहा हूं मैं, टी, है ना। इंग्लिश में तो टी है ही है, लेकिन हिंदी वाले टी से स्टार्ट हो, टीचर। तो टी जो है, टा जो है, वो स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो यहां आ जाएगा ए। मैन, मैन के पहले क्या आएगा? ए, शाबाश। एग, एन। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज जो शुरुआत हो रही है वो स्वर से हो रही है। चाहे वो आप हिंदी के नजरिए से भी देख सकते हैं। देखिए, एक तो ई है, ई वॉवेल है, और एग में ए, एगा ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ए हो चाहे ए हो, ए हो, दोनों ही स्वर हैं, तो इनके पहले क्या आ जाएगा? एन। अब ये सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको सीख लिया तो आपने ये पूरा का पूरा टॉपिक सीख लिया। देखते हैं, पहले लिखा हुआ है आवर। क्या लिखा है? आवर। आवर। जबकि स्पेलिंग में पहला अक्षर क्या है? एच। लेकिन एच साइलेंट है, लिखा एच है, तो सही तरीके से तो इसकी शुरुआत एच से होनी चाहिए थी, लेकिन इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। अब जिसने मेरी क्लास नहीं की होगी, जिसने सही से पढ़ाई नहीं की होगी, वो देखेगा अरे एच लिखा है, तुरंत तुरंत ए लिख दो यहां पे। क्या करेगा? और मेरे जैसा टीचर जब होगा वो इसको क्या करेगा? कट। मार्क्स कितने देगा? 0, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो भाई सही करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसी में तुरंत क्या कर देंगे? एन बढ़ा देंगे, एन हो जाएगा। क्योंकि भले ही पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज जो है वो आ रही है, आवर। ठीक है, आवर। तो आवाज स्वर की आ रही थी, इसलिए एन हो गया। अब फिर अगला उदाहरण देखिए, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन। पहला अक्षर क्या है? ओ। पहला अक्षर कह रहा है कि भैया मैं वॉवेल हूं। क्या कह रहा है?
लेकिन जब हम देख रहे हैं 1 रुपी कॉइन, क्या 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन 1 आ रहा है। अरे भाई वाह तो हमारा व्यंजन होता है, स्वर होता ही नहीं है ना। तो यहां पर अगर किसी ने एन लिख दिया होगा तो उसको नंबर क्या मिलेंगे? 0। यहां क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि आवाज इसकी आ रही है कॉन्सोनेंट की, 1। देखिए अगला, देखिए MLA मतलब विधायक, MLA होता है ना। अब देखिए MLA में M क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन आवाज देखिए जरा M की, M जब कर रहे हैं तो M में ऐसे M स्वर की आवाज आ रही है, ए की आ रही है ना, ए की। तो यहां क्या हो जाएगा? एन। ऐसे ही SP लिखा तो यस है, लिखा ना एस, तो अगर आप अक्षर से देखेंगे तो कॉन्सोनेंट बोल देंगे, लेकिन SP आवाज देखेंगे तो आवाज आ रही है वॉवेल की, इसलिए यहां पर भी क्या होगा? एन होगा। समझ में आ रही है बात? हमें केवल अक्षर नहीं देखना है, हमें देखनी है आवाज, साउंड। समझ में आया? ए या एन समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? जितने भी डाउट होंगे हम लोग एक्सरसाइज में अभी जरूर उनको करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, है ना। चलिए, थैंक यू।